हर्षित जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बैंक में कर्मचारी हूं और समय निकालकर श्री जी का नाम और उनका स्मरण करने का, कर्मयोगी बनने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि क्या कर्मयोग और भक्ति योग से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि सांख्य योग के मार्ग को पहले अपनाना होगा? एक ही मार्ग को ग्रहण करना होता है, चाहे कर्मयोग, चाहे भक्ति योग, चाहे सांख्य योग। तीनों भवरोग की अचूक औषधि है तीनों। तो एक मार्ग को चयन कर लो। जैसे कर्मयोग है तो हर कर्म पवित्रता पूर्वक करो, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को समर्पित कर दो। सब में भगवत भावना, निष्काम भाव से किया गया कर्म और कर्मयोग कहलाता है। प्रायः सकामता से ही कर्म होते हैं, तो हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का स्मरण करते रहें। चाहे जो योग हो, भगवान का स्मरण प्रधान है। तो भगवत स्मृति के साथ जो कर्म किया जाता है वो योग बन जाता है। योग माने जुड़ना। हम अपने कर्म को, अपनी स्मृति को भगवान से जोड़ा तो हमारा कर्म योग बन गया। अगर भगवत स्मृति से नहीं जोड़ा तो केवल कर्म रहेगा। कर्म बंधन कारक है, कर्मयोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो संसार के हित के लिए कर्म करना, परिवार के हित के लिए कर्म करना, अपने शरीर के हित के लिए कर्म करना, ये कर्मयोग है। भोगों से शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये विचार करके भगवत स्मृति युक्त होकर हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए चलो, तो आपका कर्मयोग पुष्ट हो जाएगा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? जी, श्री भागवत गीता में लिखा है कि सांख्य योग का पालन करेंगे तो कर्म योग योगी बनना आसान हो जाएगा। इसका दो मार्गों में एक व्यक्ति नहीं चल सकता। दो मार्गों में सांख्य योग जब हम ग्रहण करेंगे तो उसमें तत्व विचार है। तत्व विचार, आत्म तत्व का चिंतन, और वही ब्रह्ममय हूं जिसकी खोज की जा रही है। उसमें सर्वस्व का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसमें सर्वस्व का समर्पण करके भगवान में स्थित होना है। अंतर हो जाएगा ना, दासोहम और शिवोहम। मैं चराचर जगत का सेवक हूं, यह है कर्मयोग। जो चराचर में आत्म तत्व विराजमान वही मैं हूं, यह है सांख्य योग। जो चराचर का स्वामी है, चराचर में व्याप्त है, मैं उसका प्रेमी हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं, उपासना करता हूं, ये भक्ति योग है। वो एक मार्ग में एक समय चला जा सकता है, और बहुत मार्गों की जानकारियां एकत्रित करके चलना एक कदम नहीं तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए जितना समय आप अधिक से अधिक सुमिरन में लगाए। मान लो बैंक में हो तो हर समय कार्यरत नहीं हो, जब कार्यरत हो तो समय भगवान को समर्पित कर दो, जब खाली हो तो नाम जप करते रहो भगवान का। तो ये सहज सरल, इससे जो ज्ञान प्रकट होगा वह ज्ञान का नाश कर देगा। और अगर आप बहुत मार्गों की जानकारी कर लेंगे तो कटिंग शुरू हो जाएगी दिमाग में, किस पे चलूं, कैसे चलूं, क्या करूं। तो एक जैसे जंगल में पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है और बहुत से मार्ग हैं, वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। एक मार्ग पकड़ लो, तुम्हें बिल्कुल इस संसार रूपी जंगल से बाहर कर देगा। चाहे भक्ति योग, चाहे कर्मयोग, चाहे सांख्य योग।